तो बच्चों, हम यहाँ अध्याय 11 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों के बारे में हम पिछली कई कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो व्रत हमारे लिए कोई नई ज्यामिति रचना नहीं है, फिर भी हम इसके जो बेसिक होते हैं, इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, उनको एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्रत में क्या होता है, प्रत्येक व्रत का एक क्या होता है, केंद्र। ठीक है, इसके बाद ये जो बाहरी इसका आवरण है, ये होता है व्रत की परिधि। इसमें अगला जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो है व्रत की त्रिज्या, जो कि व्रत के सवालों को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं व्रत की त्रिज्या। और पूरे व्रत में, एक ही व्रत में कहीं भी आप त्रिज्या खींचोगे, उसका जो मान हो गया, उसकी लंबाई वो समान होती है। अब इसके बाद अगला शब्द जिसमें आता है वो होता है व्रत की जीवा। तो व्रत के अंदर परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की क्या कहलाता है, जीवा। इसके बाद अगला जो शब्द बहुत ही प्रयोग होगा वो होता है व्रत का व्यास। तो व्यास ऐसी जीवा होती है जो व्रत के केंद्र से होके जाती है। मैंने एक जीवा खींची व्रत के अंदर, जो कहाँ से होके जा रही है, व्रत के केंद्र से, तो इसको बोलेंगे व्रत का व्यास। क्या कहलाएगी ये जो लाइन है, ये जीवा जो केंद्र से होके जा रही है, ये व्रत का व्यास कहलाती है। अब देखिए, यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी एक त्रिज्या, और यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी एक और त्रिज्या। तो जो एक व्यास है वो कितनी त्रिज्याओं से मिलके बनता है, दो त्रिज्याओं से। अर्थात जो व्यास है, व्यास बराबर कितनी त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं। और अगर हम उल्टा करें तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो इतनी चीजें हमें इसमें बेसिक याद रखना है, क्योंकि हमारे जो सवाल है वो त्रिज्या से हल होंगे। और हो सकता है कई सवालों में हमें क्या दिया जाए, कुछ सवालों में व्यास दिया जाए, तो व्यास को नहीं रखना है। व्यास से आप क्या निकालेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के बाद ही आप उस सवाल को हल करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी हमारे व्रत की, जो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे हम व्रत के जो इस अध्याय से संबंधित सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो अगली जो शब्द प्रयोग होंगे वो हैं त्रिज्याखंड व व्रतखंड। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्रत का वह खंड या हिस्सा जो त्रिज्या के द्वारा बने, त्रिज्याखंड, और व्रतखंड वह हिस्सा जो व्रत की जीवा के द्वारा बने। चलिए तो करके देखिए। मान लो केंद्र से मैंने एक त्रिज्या ले ली, और ये मैंने एक दूसरी त्रिज्या यहाँ पे खींची। अब ये जो इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य का जो हिस्सा है, ये होगा इसका त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। यानी त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं और चाप के मध्य का जो संबंधित चाप होता है त्रिज्याओं से, उनके मध्य का हिस्सा होता है, ये होता है त्रिज्याखंड। यहाँ पे एक कोण भी बनता है जिसको हम थीटा मानते हैं, जिसके बारे में हम अभी सूत्र में पढ़ेंगे। दूसरा है व्रतखंड। तो मान लीजिए व्रत में मैंने एक जीवा खींची, अब ये व्रत दो भागों में बट गया, तो ये होता है व्रतखंड। नीचे का हिस्सा छोटा है तो ये हो जाएगा लघु व्रतखंड, व ऊपर का बड़ा हिस्सा हो जाएगा हमारा दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, ऐसे ही लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो यहाँ हमें ज्यादातर त्रिज्याखंड का ही प्रयोग मिलेगा, क्योंकि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इससे संबंधित चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके सूत्र का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जो त्रिज्याखंड है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पे देखो, सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल यहाँ किस चीज से संबंधित है, यहाँ व्रत के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो क्षेत्रफल में व्रत के क्षेत्रफल का ही सूत्र आएगा, जो कि होता है पाई आर वर्ग, जहाँ आर क्या होती है, व्रत की
त्रिज्या। अब ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, चूंकि यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद आपको लेना है थीटा। थीटा होता है वह कोण जो त्रिज्या खंड के द्वारा बनाया गया होता है केंद्र पर। तो ये कोण, और संपूर्ण वृत्त का कोण कितने का होता है? 360। तो यहाँ पे जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो होता है पाई r वर्ग थीटा बटे 360, जहाँ r वृत्त खंड की त्रिज्या है, वो त्रिज्या खंड की त्रिज्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या, और थीटा त्रिज्या खंड द्वारा वृत्त पे बनाया गया, केंद्र पे बनाया गया कोण होता है। इसके बाद आता है चाप की लंबाई। ये जो हमें लंबाई दिख रही है इसका सूत्र। अब अच्छा देखिए, चाप कहाँ से निकला? ये परिधि से। जैसे क्षेत्रफल वृत्त से निकला था, ऐसी चाप कहाँ से निकला? ये परिधि से। तो यहाँ परिधि का सूत्र लगेगा वृत्त की, जो कि होता है 2 पाई r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें भी कितना आ जाएगा साथ में? थीटा बटे 360, जहाँ थीटा क्या है? त्रिज्या खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण। तो ये सूत्र बहुत ही सरल है और याद करने में आसान है, और इन्हीं से हमारे सवालों को हमें हल करना है। तो अब हम एक सवाल हल करके देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 60 अंश। तो हमें यहाँ पे त्रिज्या दी है और कोण, जो कि हमारे सवाल के लिए हमें चाहिए रहता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें प्रश्न में ज्ञात रहता है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे? ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी दी है हमें? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? r से। तथा त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण बराबर कितना दिया है हमें? 60 अंश। अब हम इसको हल करते हैं। हमें यहाँ पे त्रिज्या भी ज्ञात है और कोण भी ज्ञात है, तो हम लगाएंगे सूत्र सीधे। सूत्र क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने सीखा था, पाई r वर्ग, जो कि वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है। साथ में इसमें गुणा में कौन आ जाता है? थीटा बटे 360, जहाँ थीटा त्रिज्या खंड का कोण होता है और 360 होता है संपूर्ण वृत्त का कोण। इसके बाद चलिए सूत्र में हम मान रखते हैं। पाई का मान हमें लेना होता है 22/7, जब तक कि हमें इसका दूसरा मान यानी कि 3.14 रखने को नहीं कहा जाता है। हमें कितना लेना होता है? 22/7 ही लेना होता है। अब कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा। r का मान कितना था यहाँ हमारे पास? 6। कितने की घात है? 2। फिर कोई चिन्ह नहीं, तो फिर से गुणा। थीटा का मान कितना दिया हमें यहाँ पे? कोण 60 अंश बटे 360 अंश। अब हम इसको आगे हल करते हैं। चलो 22/7 गुणित 6 पे 2 की घात है, तो लिख देंगे 6 गुणित 6 गुणित 60/360। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पहले 0 से 0 कैंसिल किया हमने। अब 6 का भाग 36 में कितने बार जाएगा? 6 बार। इसके बाद यहाँ पे 6 से एक और 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे भाग चला जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा है? अब देखते हैं। अब क्या कोई और गुणा या कोई और भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो अब हमारे पास कितना रह गया शेष? 22/7 गुणित 6। इनका हम आपस में कर देंगे गुणा। 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 132। बटे में कितना है? 7। अब इस अध्याय में एक हमें ये सुविधा दी है कि हमें यहाँ पे भाग नहीं लगाना पड़ता, हम ऐसे लिख देते तो भी हमारा उत्तर आ जाता है। और आप चाहें तो इसमें भाग भी दे सकते हैं 7 का, तो भी आपका उत्तर सही रहेगा। और आप ऐसे रखते हैं तब भी आपका उत्तर मान्य होगा। तो हम यहाँ पे
लिख देंगे अतः अभीष्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर वर्ग। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ कई बार गलती हो जाती है, हम सिर्फ सेंटीमीटर लगा के आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 की घात में आता है हमेशा, और जो आयतन होता है वो कितने की घात में आता है, 3 की घात में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारा सवाल पूरा हुआ, जो कि बहुत ही सरल है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब ये देखिए, थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, हालांकि सरल है, बस थोड़ा सा ट्रिक है कि इसमें हमें ना तो कोण दिया है थीटा और ना ही दी है हमें त्रिज्या, लेकिन दोनों चीज़ें ज्ञात करने के हमें तरीके दिए हैं, बस हमें उसको समझना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मान लीजिए कोई भी एक वृत्त है, ये रहा हमारा वृत्त। वृत्त का चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश 4 हिस्से, कितने हिस्से, 4 और 4 बराबर हिस्से, तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा है हमने। तो ये हो गया, मान लीजिए हम कोई भी एक चतुर्थांश ले लेते हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चूंकि पूरे वृत्त का कोण कितने का होता है, 360, और हमने कितने भागों में बांट दिया वृत्त को, 4, यानी प्रत्येक भाग को कितना कोण मिलेगा यहाँ पे, तो 4 से इसको डिवाइड किया, कितना आया, 90, यानी प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितने का होता है, 90 का। तो हमें यहाँ से हमारे थीटा का मान मिल गया 90। अब हमें सिर्फ चाहिए त्रिज्या की लंबाई। तो त्रिज्या की लंबाई के लिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, परिधि, जो कि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अतः यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, 360/4 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 90 अंश। व ज्ञात है वृत्त की परिधि बराबर कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की परिधि है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr, इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। बराबर कितना है, 22। यहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि मानव की वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब इसका हम मान रखते हैं, 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित r बराबर कितना है, 22। अब हमें चूंकि r का मान चाहिए तो इन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ हम सिर्फ r को रखेंगे, इस तरफ पहले से कौन है, 22, 7 यहाँ भाग में था तो इस तरफ क्या में जाएगा, गुणा में, बटे 2 और 22 गुणा में थे तो कै में चले गए, भाग में। यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना बचा, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। चलिए हमें त्रिज्या का मान मिल गया है। अब हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लगाएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमें सूत्र याद हो चुका होगा अब तक, ये होता है πr² θ/360 अंश। चलिए इसमें हम मान रखते हैं। तो पाई का मान हमें पता है 22/7, r का मान कितना है हमारे पास, 7/2, कितने की घात इस पे, 2 की घात, गुणित थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 90 अंश बटे 360। अब हम यहाँ पे कोष्टक खोल देते हैं पहले, फिर आगे हल करेंगे। 22/7 गुणित 2 की घात है तो 7/2 कितने बार आ जाएगा, 2 बार, गुणित 90/360।
60। यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। 9 का भाग कितने बार गया 36 में? 4 बार। और यहाँ हम 1 2 से काट देंगे 22 को, कितने बार भाग जाएगा? 11 बार। और ये एक साथ कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब हमारे पास कितना बचा ऊपर? यहाँ पे 11 गुणित 7, और नीचे कितना बचा? 1 2 रह गया शेष, और यहाँ पे 4, मतलब कितना आ गया यहाँ पे? 77/8, जो कि हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर, और कितने की घात सेंटीमीटर पे? 2 की घात। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया यहाँ पे। तो ये सवाल बहुत ही आसान है करने में। अब हम एक चाप की लंबाई का सवाल और देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें ज्ञात है। त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर व चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश। अब हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र 2πr थीटा बटे 360 अंश। चलिए मान रखते हैं। 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है हमारे पास? 21 गुणित थीटा का मान कितना है? 60/360। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको सरल करके। तो 0 से 0 यहाँ पे हमने कैंसिल किया। फिर 6 का भाग 36 में कितने बार गया? 6 बार। इसके बाद अब चलिए 2 से हम 6 में भाग दे देते हैं, कितने बार गया? 3 बार। इसके बाद 7 का भाग 21 में चला जाएगा 3 बार, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास अब हम देखते हैं नीचे भी कुछ नहीं बचा, ऊपर भी लगभग सब कट चुके हैं। कितना रह गया शेष हमारे पास? 22। अतः चाप की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे वर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें क्या पूछा है? चाप की लंबाई। जो वर्ग है सेंटीमीटर या कोई भी मात्रक पे वर्ग हम कब लगाते हैं? जब हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और घन कब लगाते हैं? जब हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे बेसिक सवाल हो चुके हैं। अब जो इसमें थोड़े से कठिन सवाल हैं या अन्य जो सवाल हैं उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।